वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज हम यहाँ पर एक पिक कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं जो कि इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, आपके एक्स या फिर आपके नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स सी। अगर आप सिंगल हो या फिर ब्रेकअप हो चुका है या फिर कोई कनेक्शन में हो, फिर भी आप कोई न्यू पर्सन को ढूंढ रहे हो, बट ओवरऑल जो भी आपका सिचुएशन है लव लाइफ के साइड से, नो मैटर, फाइन, मतलब डाइवोर्स हो चुका है, नो मैटर। सो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड साथ में ही टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सो अपकमिंग 1 महीने के अंदर आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपके एक्स या फिर आपके नेक्स्ट, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर इन दोनों कार्ड में से कोई एक आप चूज़ कर लो। बहुत ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, तो अगर आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो इस कार्ड को ले लो, अगर ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो इसको चूज़ कर लो। ठीक है, अगर कंफ्यूज्ड हो रहे हो थोड़ा सा दिल को मन को शांत करके चूज़ करो। अगर फिर भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि नहीं दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो 2 रीडिंग ही देख सकते हो। सो आप अपने निक नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपका नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है द एम्प्रेस का कार्ड। अगर कहीं ना कहीं एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है तो 4 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड। ओके, सो आई होप कि क्लियर हो चुका है। लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपका निक नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है, सो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड यही बताना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि यार आपके लिए एक ऐसा प्यार आ रहा है ना, मतलब जिसका आप हकदार हो, जिसका कहीं ना कहीं जिसको आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ऐसा एक पर्सन आ रहा है। हो सकता है कि आपका फैंटेसी वर्ल्ड में आप ऐसे एक प्रिंस या फिर प्रिंसेस को सोच रहे थे बहुत टाइम से कि नहीं ये इंसान अगर मिल जाए तो वाह क्या ही बात हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट रखने वाले हैं। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप भी कुछ कम नहीं हो। ठीक है, सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आगे कार्ड्स देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सो वाइब्स तो अच्छा मिल रहा है एंड ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच होने वाले हैं। ठीक है, मैं ये कहना तो नहीं चाहती हूँ क्योंकि हमेशा कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दी हमेशा रिच ही क्या होगा, तो देखो मुझे यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि येस ये इंसान रिच होगा। द एम्प्रेस का कार्ड रिचनेस को दिखाता है, लग्जरीनेस को अफोर्ड करना दिखाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ अगर आप लोगों के लिए आ रहा है तो। ठीक है, सो राशि भी बताने की कोशिश करूँगी तो यहाँ पर 8 ऑफ मटेरियल्स आया है। ये इंसान बहुत मेहनती पर्सन है यार, बहुत ज़्यादा। ये इंसान इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड फिर भी थकते नहीं हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। सीक्रेटिव पर्सन है, छुपाना, खुद को छुपाना अच्छा लगता है। ये जो इंसान है इनके बाहर के रूप देख कर ना अंदर की बातें एकदम से पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये इंसान ऐसे ही पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। या फिर ये चीज़ कुछ ऐसा शो कर रहा है कि आप इस इंसान को जिस नज़र से देखते हो उस नज़र से कहीं ना कहीं ये इंसान बुरा नज़र आता है या फिर अलग नज़र आते हैं। देखो ये बिहेवियर, ऐसा मुखौटा इनका पहनना, तो ये चीज़ दिख रही है ये इंसान बुरे नहीं हैं, अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को आप पसंद करते हो तो ये इंसान बुरा नहीं हो सकते हैं, ये इंसान अच्छे हैं। बट इनको ऐसा बनाया है दुनिया ने, टाइम ने, कहीं ना कहीं इनको बहुत बार हार्ट ब्रोकन सिचुएशन फेस हुआ है लव लाइफ की साइड से, बहुत बार बहुत कुछ इन्होंने फेस किया है जिसके दौरान ये इंसान ऐसे बन गए हैं। ठीक है, तो लव लाइफ के साइड से पहले तो ये इंसान परखेंगे, देखेंगे, देन जाकर कहीं ना कहीं हाँ कहेंगे या फिर आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ सोच समझ कर ही आ रहे हैं। इस बात को लेकर आप श्योर हो जाओ। एंड ओवर थिंकर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में घिरे हुए रहते हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर ले आते हैं। एंड लव लाइफ के साइड से मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहे वर्क साइड से हो या फिर अदर साइड से मेहनती पर्सन है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। ओके, एंड देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। एंगेजमेंट, डेफिनेटली ये इंसान शादी के मतलब से आ रहे हैं यार, मतलब आपको पसंद करते इतना ज़्यादा, मतलब ये जो भी पर्सन होंगे बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मन ही मन प्यार कर रहे हैं, वन साइडेड लव लेकर रखा था मन में, तो वही पर्सन आ रहे हैं।
जो आपको जानते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही भर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसा नहीं है कि किसी के भी पास चले जाए। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा फूलिश थे, बहुत बार हार्ट ब्रेक हो जाने के बाद जाकर इनके अकल में अकल आया है, मतलब दिमाग में अकल आया है। तो यस, तो ये इंसान शादी के लिए ही आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए इस इंसान को चाहिए। ओके, आप देख सकते हो कि बहुत एज हो चुका है, फिर भी ये दोनों साथ हैं। तो इस इंसान का भी थॉट्स कुछ ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाने के बाद भी प्यार कम नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छा माइंडसेट लेकर आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। डोंट वरी। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखो, यूनिवर्स ने एक बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मैसेज छोड़ा है आपके लिए। आई होप कि आप देख पा रहे हो। As you release and heal the past, you experience more love in your present moment। ठीक है, आपको अपने पास्ट को छोड़ना है। हो सकता है पास्ट में आपका भी बहुत सारा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन क्रिएट हुआ था, बहुत कुछ आपने देखे थे, सहे थे, बट फिर भी आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। माफ़ करना है खुद को, साथ में ही बाकी के लोगों को भी, क्योंकि आपको प्रेजेंट की लाइफ का जो प्यार है उसको एंजॉय करना है। ये जो पर्सन आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट करना है। तो पास्ट में पड़े रहकर खुद की प्रेजेंट लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेजेंट है एंड यही यूनिवर्स का प्रेजेंट है आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, वर्थ वेटिंग फॉर। तो आपने जितना वेट किया है ना, उसका हर एक टाइम का हिसाब कहीं ना कहीं आपको वापस मिलेगा। हर एक टाइम का लव आपको वापस मिलेगा। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा ही सोच कर रखा है। तो अपकमिंग 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो थैंक यू। देख लेते हैं ये इंसान आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, कौन सा सॉन्ग सेलेक्ट हो रहा है। वाओ, के का मत आजमा सॉन्ग सुनते टाइम उनके फीलिंग्स को फील ज़रूर करना। ऐसे रीडिंग के लिए आपको ब्लू मून टावर के साथ जुड़कर रहना है। तो मिलती हूँ मैं और एक रीडिंग के साथ, इंटरेस्टिंग, लवली एंड एक्साइटिंग। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपका निक नेम इनिशियल्स कहीं ना कहीं एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। फाइन। सो यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यार, आप जिस पर्सन को अपने पास रखना चाहते हो, जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, छोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहीं ये पर्सन आपकी तरफ से मन ना हटा ले, या फिर कहीं ये पर्सन आपको छोड़ कर ना चले जाए, या फिर कहीं ये पर्सन कहीं आपको गलत ना कभी समझ ले। जिस इंसान को लेकर आप पॉजिटिव हो, जिस इंसान को लेकर आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो, वही इंसान आ रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग 1 मंथ के अंदर उसी इंसान की तरफ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पायल 2 प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बता रहे हैं। द एम्परर का कार्ड एंड नाउ 3 ऑफ वॉइसेस। यार, आपकी लव लाइफ में तो थर्ड पार्टी है, इसी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हो। अभी समझ में आ रहा है। अभी तो कुछ नहीं होता है, तो दिख रही है। ओके, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करता रहता है आपके लव लाइफ में, दिख तो रहा है। देखो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अधिक खूबसूरत होंगे, या फिर अधिक इंटेलिजेंट होंगे, या फिर अधिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके पास होगा, बुद्धि क्षमता होगा, कुछ ना कुछ एक साइड से ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं अधिक हैं, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, मतलब जिनको आप अपने पास रखना चाहते हो, उनको बड़ा पसंद है। इसी वजह से ये इंसान इनके मोह में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागते रहते हैं। बट ये इंसान अपकमिंग टाइम में तो आपके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि इसका एक कारण है। वो इंसान इनको धक्का देने वाला है, वो इंसान कहीं ना कहीं इनसे उब चुके होंगे एक्चुअल में अपकमिंग 1 मंथ के अंदर। उस इंसान को जो लेना था इनसे उन्होंने ले लिया है, या फिर जो काम करवाना था कर लिया है, या फिर जो भी कुछ मनवाना था मनवा लिया है। तो अभी कहीं ना कहीं उस इंसान का लव इनके लिए ख़त्म हो चुका है। तो इसी वजह से ये इंसान धक्का खाकर आपके पास आने वाले हैं। इस इंसान के दिल में, मन में दर्द रहेगा। हो सकता है इस थर्ड पार्टी के बारे में आपको नहीं पता है, या फिर हो सकता है पता है, आई डोंट नो। बट
इसी वजह से दिख रही है ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सैड सा मुँह लेकर, बहुत ज़्यादा दिल में दर्द लेकर, कष्ट लेकर, एकदम से क्या बताऊँ, बहुत सारा आपके लिए प्यार लेकर आपके पास हाजिर होने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अडोर करने वाले, आपको स्पेशल फील करवाने वाले हैं, आपको तो एकदम से माथे में बिठा कर रखने वाले हैं कि नहीं, उनके लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही सही थे, वो हमेशा गलत थे, या फिर आप ही कहीं ना कहीं इनके लिए एक मदर लाइक नेचर शो करते हो। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, नो मैटर। मदर लाइक नेचर में क्या होता है, जो शुभचिंतक होता है हाईएस्ट लेवल का, जो कभी उनके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता है, जो हमेशा उनके अच्छे के लिए सोचता है ना। तो आप कहीं ना कहीं उनके लिए वैसा एक पर्सन हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये इस टाइम पर ये इंसान शो करेंगे। एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी का ऑफर, कमिटमेंट अपकमिंग 1 महीने के अंदर इस इंसान की तरफ से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक नया दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं अवेकनिंग के साथ। सो येस, खुश हो जाओ, लाइफ से बर्डन्स हटने वाले हैं आपके। जितने भी चीज़ें आपने अभी तक खोया है, सेक्रीफाइस किया है, कंप्रोमाइज़ किया है, सो टाइम आ रहा है चीज़ों को समेटने का। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो यूनिवर्स तो देखो, लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे, किस तरफ से किसके लाइफ में आता है किसी को नहीं पता है, बट जब आता है उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए। इस टाइम पर आपको प्यार में प्यार को शामिल करना है और कुछ नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रहकर प्यार को एंजॉय करना है। ये इंसान आ रहे हैं, उनको सहारा देना है, प्यार करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे, एंड ऐसा होने भी वाला है। क्वीन ऑफ इमोशंस, आपके अंदर मातृत्व बहुत ज़्यादा है या फिर प्यार बहुत ज़्यादा है, हो सकता है, ओके, या फिर उनके अंदर। तो मुझे दिख रही है किसी एक इंसान के अंदर प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कहीं ना कहीं ओवरफ्लो करना स्टार्ट करेगा। सो रेडी हो जाओ इतने सारे प्यार को कहीं ना कहीं खुद के ऊपर बरसाने के लिए। तो अभी तक जितना भी आपने वेट किया है, उन वेटिंग एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म होकर आपके लाइफ में प्यार शुरू होने जा रहा है, खुशियाँ का माहौल बनने जा रहा है। यूनिवर्स देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं। मेक द एफर्ट, आपको इस टाइम पर एफर्ट लगाना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं इस टाइम पर आपको कुछ नहीं करना है, नहीं, ऐसी नहीं है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस टाइम में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है। कोई आपको प्यार कर रहा है, उसके बदले प्यार देना पड़ेगा। कोई सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। देन इस इंसान को समझ में आएगा कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है। हो सकता है ना ये थर्ड पार्टी बाद में जाकर फिर से लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, आप दोनों के बीच में फिर से परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको क्या करना है उस इंसान के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके अंदर जितने भी प्यार है, जितने भी कॉन्सियसनेस है, पॉजिटिवनेस है, एकदम से शो कर देना है आपको इस टाइम पर, जब ये इंसान दिल खोल कर आपको अपनाने के लिए आ रहे हैं, ओके। एंड फ्लर्ट, डेफिनेटली वो इंसान आपसे बहुत फ्लर्ट करने वाले हैं इस टाइम पर। आपको जितना अच्छा ये फील करवा सकते हैं वो करवाएंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको कि खुद को पहले प्यार करो। अगर ये इंसान ऐसा कुछ चीज़ें आपसे मांग लेते हैं जहाँ पर आपको दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, तो उस टाइम पर आपको एग्री नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं आपका कोई नुकसान नहीं है या फिर कहीं से भी आपको डांट नहीं पड़ेगा, आपका नाम ख़राब नहीं होगा, हो सकता है ये इंसान कहे कि नहीं आप मेरे साथ घूमने के लिए चलो, घर पे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्यों जाओगे, घर पे बता कर जाओ। जो आपको अच्छा लग रहा है वही करो, जो सही लग रहा है वही करो। बट ये इंसान आ रहे हैं बहुत सारे प्यार लेकर, खुद के साइड में एकदम से डट कर खड़े रहो, देन डेफिनेटली, क्योंकि इस इंसान को आप क्योंकि इस इंसान के पैर खींचकर आप अपने लाइफ में नहीं ले आ रहे हो, ये इंसान खुद आ रहे हैं, ओके। सो यही आपकी रीडिंग है। ये इंसान आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग बाहर निकल कर आते हैं आपके लिए, लेट्स सी। ओके, बोल दो ना ज़रा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड येस, ब्लू मून टावर के साथ जुड़कर रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। एंड वैसे तो सुबह आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग डेली रीडिंग, डेली हॉरोस्कोप, राशिफल मिल ही जाता है। सो आई थिंक आप लोगों का और कोई डिमांड नहीं है, ये डिमांड था आप लोगों का, तो मैंने आप पूरा कर दिया है। सो येस, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।